मैं बोलू कैसे देव पूछना यार, कारदार भाई है, बोलू 10 बार तो देव पूछू तो आपको इतने दिन से पता नहीं था। हम इस सरकार को झुका के रहेंगे, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, हमारी राजनीति पहले न थी न रहेगी। आप देंगे, चुनाव आएंगे, अब चाहे अपने लिए वोट मांग रहे हैं, चाहे किसी और नेता के लिए आए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए आए, इनको जवाब देना है अपने। जब भी किसी के साथ आए तो मैं तो समझता हूँ कि घर के अंदर आए तो जूते की माला भी जरूर बनाना, उसके बाद हम लोगों ने झारखंड में आंदोलन किया है, हमने धरना दिए, उसके बाद कई बार हमारी कमेटी यहाँ प्रशासन से मिलाई, मगर इन लोगों ने आज तक हमारी खैर खबर नहीं दी। ये प्रशासन सोया हुआ पड़ा हुआ है, हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन को जगाओ। प्रस्ताव हमने नहीं दिए, मैं पूछना चाहूंगा ये जिनसे पूछते हैं कि वो प्रस्ताव हमें कहाँ डाले। आपने हमें आज तक जवाब तक नहीं दिया कि केंद्र सरकार ने उसमें क्या संज्ञान लिया है। आज ये पेड़ कट रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आस्था खंडित हो रही है, इसका जिम्मेदारी प्रशासन है कि उन्होंने हमें सुधारने की कोशिश नहीं की। पिछले कल हमारे विधायक जी लाइव में आके बोल रहे थे कि मैं भाईचारा चाहता हूँ, मेरे साथ हूँ, भाई साहब 3 साल आपको बोले कि भाईचारा बात करने आओ, जब आप इसमें ही नहीं बात करने के लिए। अब आपको लगा कि यहाँ पे कोशिश की गई, पहली बार कुल्लू के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रधानों को लाया गया, प्रधानमंत्री को लाया गया और जबरदस्ती कोशिश की आप आश्वासन न दें। भाई साहब ऐसा है कि जो ये लड़ाई है ये कोई पसंद नहीं आई है, आज ये भीड़ बहादुर की लड़ाई है, और ये जो आपने जो लोग दबाने की कोशिश की ये आपके मुंह पर करार बचा है। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में 4 चौकी बने हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हम बाजार बंद नहीं रखेंगे। लास्ट टाइम पर शहर में गाड़ियां घुमाई गई कि हम बाजार बंद नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुल्लू शहर के बीमारी वर्ग का। आपने हमें समर्थन दिया, बिजली महादेव का आशीर्वाद आप बीमारी बने, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मीडिया से को संबोधित करते हो या वाइट दी कि कारदार संघ का इस संघर्ष समिति के रोकने के विरोध में कोई भी, मैं अध्यक्ष के नाते कहता हूं, कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें बोलू कैसे देव पूछना यार, कारदार भाई है, बोलू 10 बार तो देव पूछू तो आपको इतने दिन से पता नहीं था। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देव संस्कृति को सुरक्षा देने वाले कारदार संघ के अध्यक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बचाए भी रखा है इस देव संस्कृति को। परंतु ये जो है 2006 में कारदार संघ सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है और इन्होंने 2008 में संशोधित किया। 3 वर्ष का कार्यकाल है इनका। 30 नवंबर 2021 को अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 30 नवंबर 2024 को आपका अध्यक्ष का जो पद है संविधान के अनुसार नहीं रहा। आपको अपने तौर पे व्यक्तिगत तौर पे आपको कहना चाहिए था। मैं आज भी भाई दोतराम जी से कहता हूँ, आप देव संस्कृति को बचाने वाले हैं, आइए इस संघर्ष में, मातृशक्ति के साथ आइए, महादेव की वाणी के साथ आइए। इसके साथ ये अगर केंद्र का प्रोजेक्ट है, बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, वो इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है। क्या केंद्र सरकार के पास ये देववाणी की बात सही ढंग से पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंचाएंगे, बात करेंगे, हम बात करेंगे, केंद्र सरकार से बात करेंगे।
ये पानी है एकदम। और मुझे लगता है सरकारें मान जाएगी। महादेव की शक्ति साथ है, मातृशक्ति साथ है, आप साथ हैं, सब मान जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको महादेव के वाणी के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार कोई दुनिया की ताकत इस रोकने को नहीं लगा पाएगी। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जिस भी डिपार्टमेंट में ये दरख्त काटने के आदेश दिए, उन्होंने एनओसी दी, सब कागज किए होंगे, परंतु मुझे जानकारी है जहां पर ये पेड़ काटे वो स्थान का एनओसी इनके पास नहीं है, दूसरे स्थान का, इसकी भी इंक्वायरी होकर रहेगी। और जो इसका जिम्मेदार होगा वो उसका भुगतान करेगा। और दूसरी बात, रोड पे यहाँ लग ही नहीं सकता। भुवंतर में एयरपोर्ट है, डीजीसीए की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइन पूरे भारतवर्ष के लिए है कि जहां पर एयरपोर्ट होगा 10 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस, अगर 59 एरिया डिस्टेंस करना होगा ना, पूरा बंदरोल तक ये रोड पे नहीं लग सकता। ये गाइडलाइन है। और अगर डीजीसीए के गाइडलाइन को नकार के अगर ये एनओसी दी है तो इस पर भी संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो जनता कोर्ट तक दी जाएगी। इसलिए तो सर दौड़ते मत, महादेव तू संग है साथ। आज महादेव की शक्ति आपके साथ है। हम यहाँ पर सब व्यक्तिगत तौर पे नहीं, महादेव भेजे के रेसी कि भाई रोड पे नहीं बनेगा, क्योंकि देव भी पास कौम क्रास है ना, गुरबाणी की औसा देव पास निकलवास है ना कि मेरा ये आदेश है। इसलिए आप चिंता ना करें, इस रोड पे को अंतिम सांस तक हम बनने नहीं देंगे। कोई दुनिया की ताकत होगी, कोई सरकारें आ जाए, हम रोपवे को बनने नहीं देंगे। परंतु मुझे पूरा विश्वास है ये रोपवे नहीं बनेगा। और मैं इसके साथ कुल्लू के व्यापारी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना प्रेशर उन पर था, जितना प्रेशर मुख्यमंत्री ने अपने विभाग के द्वारा, अपने कुछ लोगों के द्वारा ड्रम पे लाया था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो ऊना के रहने वाले हैं, हिमाचल देवभूमि है, कुल्लू की देव संस्कृति को समझिए, कुल्लू की देव संस्कृति को समझिए। इस प्रकार का घमंड सिर चढ़ के जो बोल रहा है ये अच्छा नहीं होता। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शहर के जो व्यापारी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और व्यापारी ने देखो, विभाग मंडल ने क्या किया, ये बाजार को बंद करने के लिए अनाउंस करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया कि बाजार को खुला रखने के लिए अनाउंस किया। देखो इनको व्यापार मंडल के अध्यक्ष ये किसी व्यक्ति विशेष के चाटुकार है। और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो चाटुकार करते रहे, लेकिन आप लोगों ने इनका जवाब दिया आज। बाकी आप देखो कि बिजली महाजन ने बार बार अपनी देशवाणी में बोला है, हलेड़ी ने बोला है, चौसारी ने बोला है, मौतीन आके बसलारू के दिन बोला है, और ब्रैंड में तारे भिड़ाने की बातें हुई है। और उसमें कारदार संघ के अध्यक्ष भी थे, उनके सामने कबीर के गुरु ने बोला है कि भाई नहीं चाहिए, रोड पे मुझे नहीं चाहिए, अगर आप लोग एक हो जाओ, नहीं माने तो तारे भिड़ाने की बात भी कही है। सभी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इन सबको जवाब दिया। और कुछ लोग कहते हैं हमारे लोगों को कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको दोगले कहते हैं। अरे फोटो देखो, आप सबने फोटो देखे होंगे मीडिया सर्किट हाउस में। और लोग जो असली दोगले थे तो आपने नाम ही नहीं लिया। असली दोगले कौन थे उसमें, जिन्होंने रणनीति तैयार की थी? इनको तो दबाव डाल के इनको बुलाया गया था। अपने चाटुकारों का कोई नाम नहीं लिया। और जहाँ तक खराल के जो है ना जनप्रतिनिधि, इनकी भी चाटुकारिता का जवाब आप देंगे। चुनाव आएंगे, अब चाहे अपने लिए वोट मांगने आए, चाहे किसी और नेता के लिए आए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए आए, इनको जवाब देना आपने
जब भी किसी के साथ आए तो मैं तो समझता हूँ कि घर के अंदर आए तो जूते की माला भी जरूर बनाना, उसके बाद बाकी कुछ लोग हमें कहते हैं संघर्ष नीति को कि हमसे देव नीति सीखो। अरे हम तुमसे क्या सीखनी, तुम्हें तो स्वयं देव नीति नहीं आती है। अगर देव नीति सीखनी हो तो मुझसे सीखे, मैं सिखाऊंगा देव नीति की देव नीति कैसी होती है। आप देव पानी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे किसका सम्मान करेंगे? हम छोटा सा कार्य घर में करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, देवते को पूछते हैं। अब तो मान ही नहीं रही है, आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं। इसका जवाब जो है बिजली महादेव भी देंगे, और ऊपर दरारें पड़ी है उसका जवाब कौन देगा? छलादरा जो है, छलादरा जो टूट के पहले आया, आपको पता होगा बिजली महादेव का मंदिर कटेली में है। तो लोग ठेला और कटियाली जो एक हो गया था, ये तो बीच में दरिया में रास्ता निकाला हुआ है, उस वक्त आबादी नहीं थी। आज आबादी है। आज अगर बिजली महादेव टूटा है तो क्या होगा? माल तो लोग खराल तो छोड़ो, माल भुंतर मंडी बिलासपुर तक तबाही हो जाएगी। अगर ऐसी बरसात आई तबाही हो जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपको शौक क्यों है? आपको क्यों शौक है इतना कि भाई मैंने रोक नहीं लगाना ही है? क्यों लगाना आपने? महादेव से हमारी आस्था जुड़ी है, आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? देव आस्था को कुचल कर जो आप विकास करना चाहते हैं, अरे विकास नहीं, आप विनाश करने जा रहे हैं। आप जो है विनाश कर रहे हैं। हमें जो किसी भी कीमत में करनी है, और हमने यहाँ पे कंपनी को भी बोला, कुल्लू में भी बोला है, दिल्ली में भी बोला है। कंपनी के मुख्य जो थे वो प्रशांत ने भी कहा था कि भाई बिजली महादेव में जब भी आपने छेड़खानी की, बदरारें पड़ी, कोई न कोई हिमाचल में त्रासदी आई। पहली त्रासदी जब इन्होंने 2023 में जो बिजली महादेव में सॉइल टेस्टिंग के लिए ड्रिल किया था, उस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन होगा? कुछ तो कारण होगा। हम नहीं बोले महादेव कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। हमारे विकोलसी थे उद्योग नहीं बना था तो पूरी शक्तियां तो हम करना। दूसरी बार है इस कपाट के दौरान 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में जो है इन्होंने खुदाई की। वहां पे मैंने इनको बताया, यहाँ भी बताया था, हमने दिल्ली में भी बताया कि वहां पे जो खुदाई की कुल्लू शहर जगह जगह कितना नुकसान हुआ। आप नहीं माने, नहीं सुने। और अभी तीसरी बार इन्होंने पेड़ काटे, 72 पेड़ काटे। इन्होंने 72 नहीं काटे, इन्होंने 67 काटे। 72 काटने थे, इनको पावर है 72 पेड़ की होती है तो, लेकिन इन्होंने 67 पेड़ काटे। तो उस वक्त भी देखो पूरे हिमाचल में क्या हुआ, जाने भी चली गई, त्रासदी आई। इसका जिम्मेवार कौन है? उसके बाद पेड़ काटने बाद भी दरारें पड़ी द्वारा, वो तो बारिश ही नहीं होगी। कौन होगा इसके जिम्मेवार? जवाब दे। आपको क्यों इतने जोर जबरदस्ती जो है रोक? आपका क्या है इसमें? क्या कुछ ना कुछ तो होगा। आप अफवाहें फैला रहे कि आप जंतर मंतर में जाओ। अरे आप क्या छोले बेच रहे हैं? हमें बोले पहले तो आप जाओ, छोले बेचने बंद करो। अगर हमें भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम भी जंतर मंतर पे जाएंगे, जाने के लिए तैयार है, जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी करने वाले हैं, पूरी रणनीति बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। पर पहले आप जाओ, आपका अधिकार है, आपने लोगों को चुनकर भेजा, लोगों ने आपको जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वक्ता लोग बहुत हो गए, मुझे ज्यादा समय नहीं देना। जय बिजली महादेव, 18 करोड़ की जयकार, जय हिमाचल, जय भारत। शुरुआत हुई है ये 2017-18 से हुई है। इसका जब देववानी से महादेव ने इसका मना किया कि मेरे को यहाँ रोपवे नहीं चाहिए, तब से इसका विरोध जो है वो मुखर हुआ है। और हम हिमाचल जो है, और स्पेशली जो कुल्लू है, ये देवभूमि है। हम अपना हर कार्य महादेव अपने देवताओं को पूछ के करते हैं। तो जब महादेव ने मना कर दिया तब इसका विरोध मुखर हुआ। महादेव ने साफ मना किया कि मेरे को रोपवे नहीं चाहिए। हमारा ये मानना है कि जितने ये स्थान हैं ये हमारे आस्था के स्थान हैं। आप इनको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना सकते, क्योंकि जब रोपवे लग जाएगा तो 98% लोग ऐसे होंगे जो अंदर माथा टेकने भी नहीं जाएंगे। उनके लिए ये टूरिस्ट स्पॉट होगा। वो आके अपनी शराबें पिएंगे, अश्लील वीडियोस बनाएंगे, अपनी मौज मस्ती करेंगे। ना उनको हमारी आस्था के बारे में पता है, ना इस स्थान की महत्ता के बारे में पता है। तो हमारा विरोध सिर्फ इस पे है। हमारे विधायक महोदय ने इसको डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट रोकने का मुद्दा बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। बीच में रोपवे लग रहा है, उसको कोई विरोध नहीं कर रहा है। पर जब यहाँ महादेव ने मना कर दिया, हम डेवलपमेंट के प्रो हैं
हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि ये पेड़ काटने के कारण आगे आ गए हैं। आप 10 पेड़ काटिए, आप 100 लगाइए, पर जहाँ पे महादेव की मनाही है हम उसको नहीं लगने देंगे। ये प्रोजेक्ट चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे हिमाचल सरकार का हो, हमारा विरोध मुखर रहेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, मोदी जी खुद महादेव के भगत हैं, जब उन तक ये बात पहुंचेगी कि यहाँ पे देववाणी किसकी बनाई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इस प्रोजेक्ट को निरस्त करेंगे।